साथियों, प्रभाग 20 शांति नगर जो एरिया है उसकी नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका हेतल परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में भी ये यहाँ की नगर सेविका थी। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। तो मैडम, चुनाव प्रचार चल रहा है, हर घर जा रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जनता से कैसा प्रतिसाद मिल रहा है वो बताइए। बहुत प्यार मिल रहा है और यही वक्त होता है कि जब हमें पता चलता है कि नगर सेवक ने जो कुछ भी काम किया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जब हम घर घर जाते हैं और उनके चेहरे पर जो खुशी है कि अरे आप वापस से आइए, तो उससे बड़ा हमको कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिल सकता है। हमने जो काम किया था उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही भर भर के प्यार मिल रहा है। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने बहुत काम किया है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब अचीव कर लिया आपने। अच्छा मैडम, आपने काम की बात की, मैं चाहता हूँ कि जो जनता आपको देख रही है, आप अपने कुछ कामों के बारे में उनको बताओ जो आपके इस प्रभाग में मील का पत्थर मानी जाती है। वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन अभी जैसे कि हम लोग 5 नंबर में खड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 नंबर के अंदर जहाँ पे हर साल गणपति बप्पा आते थे, तो गणपति बप्पा आगमन के टाइम पे इनको बहुत खर्चा करना पड़ता था, जैसे कि उनको मंडप बांधना और बहुत सारी चीज़ें। और सभी को पता है कि सेक्टर में पहले 4 नंबर 5 नंबर में सबसे ज़्यादा पानी भरा जाता था जी। तो उसके वजह से हमने सब जगह पे सर्वे किया जब मैं चुनकर आई, और उसके बाद में हमने उस रोड को लेवल किया और गणपति बप्पा का एक परमानेंट हमने स्टेज बांध के दिया, जिससे उनको हर साल मंडप बांधने की असुविधा जो करनी पर मतलब हो जाती है कभी कभी, तो वो ना हो। और वैसे ही बहुत सारी, जैसे सेक्टर 10 के अंदर भी सेम वैसे ही माघी गणपति लाया जाता था, तो वहाँ पे भी हमने गणपति बप्पा का स्टेज मेरी निधि से मैंने करवाया है। और जैसे कि आप जानते हैं 4 साल से लगभग अंदाजन 4 साल से हमारे पास हमारे अंडर ये जितने भी गार्डन है वो नहीं है, जिसके वजह से हम चाहकर भी वहाँ पे गार्डन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि खिलौने हमने लगवाए थे, बेंचेस हमने लगवाई थी, बहुत सारी जैसे ग्रास बढ़ जाती है, कटिंग करवाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गार्डनों में छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमने करवाई थी। लेकिन वो करने के बावजूद 4 साल में वो चीज़ ऐसी हो गई कि हम इंटरफेयर नहीं कर पा रहे थे। और उसके साथ साथ हम जो कुछ भी काम करते थे, तो हमें आशित भाई की जो शांति स्टार बिल्ड जो अभी अब नहीं रहे हैं, तो उनके पास से हम वहाँ से हम लोग परमिशन लेते थे और फिर वो काम करते थे। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि हम जैसे ही सत्ता में आते हैं, हम सबसे पहला वही प्रस्ताव रखने वाले हैं कि शांति स्टार बिल्डर से हम ये मांग करने वाले हैं कि आप प्लीज़ MBMC से आप टाइप करो और फिर से हमको दो, जिससे हम उसके अंदर ध्यान दे सकें और लोगों को बैठने के लिए, वॉकिंग के लिए और बहुत सारी सुविधा, बच्चों को खेलने के लिए ये कुछ ही गार्डन बचे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकें। आप चुनाव लड़ रही हैं और इस समय जो मौजूदा हालात हैं, आपके विरोध में शिंदे पक्ष ने भी उम्मीदवार उतारा है, उबाटा ने भी उतारा है, काफ़ी कठिन कैंडिडेट है और इस समय लड़ाई बहुत लोगों से है। तो ये इसको किस तरीके से दे रही है, क्या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ रुक के कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पहले तो सिंबल को लेके, जैसे कि मशाल और एक शिवसेना का जो पहले से एक सिंबल रहा है, वो दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध रहा इतने साल। और यूपी में आने के लिए सिंबल उन्होंने लिया है एक नाथ शिंदे जी के माध्यम से, अभी वो धनुष्य बाण इनका है। और इन्होंने मशाल की हमेशा ही नेगेटिविटी फैलाई है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि बीजेपी से इतने क्या डर गए हो कि आपको मतलब सबको इकट्ठा करके बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है। मैंने ऐसा सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जहां हम 20 नंबर से लड़ रहे हैं, वहाँ पे इस बार कांग्रेस ने अपने कोई भी उम्मीदवार, एक ही उम्मीदवार उतारा है क से, और बाकी कोई उम्मीदवार नहीं उतारे। और प्रभाग 21 से उन्होंने कांग्रेस के 4 उतारे हैं, जबकि शिंदेगढ़ से एक भी नहीं, जबकि शिंदेगढ़ तो अच्छा काम कर रही है, प्रताप सरनाईक जी खुद बोल रहे हैं। तो मुझे ये शॉकिंग लगा और मुझे लगता है मुझे ही नहीं, पूरे मीरा रोड, मीरा भाईकर को लगा। आपके प्रभाग भी क्या हालत है? हाँ, 20 नंबर के हाल ऐसे है कि बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सब लोग एकजुट होकर हमें हराने के चक्कर में है। लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करती है, विकासों को ध्यान में रख के करती है। ये सब 16 तारीख तक, 15 तारीख तक के लिए आपको बहुत कुछ बोलने वाले, लेकिन ये सब अभी तक कहीं थे नहीं, तो आप सीधा सीधा समझते हो, क्योंकि आज की जनता बहुत प्रैक्टिकल है और उन्हें समझ में आता है कि इतने साल के बाद आपको ये मुद्दे याद आए। शायद 3 साल जब हम सत्ता में नहीं थे कोई भी, तब ये मुद्दे याद आते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि इनको फिक्र है। लेकिन इनको फिक्र सिर्फ 10 दिन से हो रही है, उसका मुझे दुख हो रहा है। और मेरे साथ में हमारे नए उम्मीदवार हैं जो RSS संघ से भी थे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि संघ से निकल कर आना पड़ता है अगर आप कोई पार्टी से लड़ते हो। तो संजय पवार जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको पता होगा संघ के लोग बहुत ही साइलेंटली अपने
धर्म को लेके, अपने लोगों को लेके इतने प्रोटेक्टिव होते हैं और उन हर किसी के सुख दुख में वो दिल से शामिल होते हैं। वो कहीं पे भी इतना, और संजय जी के साथ जितने मैं घूम रही हूँ वो शांत स्वभाव के हैं। अपना हिंदुत्व के नाम और अपने जो सच में जो नेचर है उस नाम पे ही हम वोट मांग रहे हैं, हमारे कार्यों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुबह से प्रभाग में आपके घूम रहा हूँ, जनता से उनकी राय ले रहा हूँ, चाय की टपरी पे बैठ रहा हूँ, सब जगह बैठ रहा हूँ। मैंने जो माहौल देखा उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि हर कोई ये कह रहा है कि हमें कैंडिडेट चुनना है। इस बार हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम कैंडिडेट देखेंगे कौन हमारे काम आता है। मतलब सही भी बात है, मतलब हम किसको फ़ोन करें वो हमारे काम आए। तो मैंने आपके बारे में और भी सबके बारे में बात की, तो उनका कहना ये है कि 1 वोट उनके हो जाएगा, 2 वोट उनके हो जाएगा और 2 वोट उनको जाएगा। मतलब इस तरह का एक माहौल बना हुआ है, तो इस पर आप क्या बोलेंगी? देखिए, जनता ने क्या माहौल बनाया है ये मैं कैसे बता सकती हूँ, वो तो आप जनता से ही मैंने पूछा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम चारों की 4 सीट यहाँ से लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह 20 नंबर से बहुमत से विजय होगी। 2 आखिरी सवाल पूछूंगा फिर हम अलविदा लेंगे। हाँ। आप नगर सेविका बन जाए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगर आप नगर सेविका बन जाती हैं तो आप कुछ ऐसे काम बताइए जो आप इस वार्ड के लिए करेंगी, इस वार्ड की जनता के लिए करेंगी। देखिए, ये तो सभी करने ही वाले हैं जो हमेशा करते आए हैं नगर सेवक, जैसे कि ट्रिमिंग का बात हो गया या फिर कोई पेचवर्क का बात हो गया या फिर पानी की, जैसे कभी कभी किसी एक सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम होती है, तो वैसा तो है ही। लेकिन मेरा ध्येय ये है और वो पहले से ही रहा है कि सीनियर सिटीजन, विधवा बहनें, असहाय बहनें और वैसे जो निराधार लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा से फोकस करते आ रही हूँ। और उसको ज़्यादा फोकस करने के लिए मैं मांग करने वाली हूँ हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी से और उनके माध्यम से सरकार से कि यहाँ पर जैसे कि हमने तहसीलदार ऑफिस बनाया है जी, जो मीरा भाईंदर में, तो उसके अंदर वो भी एक डिपार्टमेंट रखा जाए जिससे हमें थाना ना जाना पड़े और यहीं से उनको सुविधा मिले, जिससे उनको हर महीने एक राशि मिले, जिससे उनकी दवाइयाँ हैं या राशन है, ऐसी कुछ चीज़ों में उनको सुविधाएं हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि हमें इनको ज़्यादा करके सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रभाग की जो भी जनता आपको देख रही है, जो भी वो वोटर्स हैं, उनको आप संदेश क्या देंगी? बस मैं यही कहूँगी कि अपने दिल पर हाथ रख के जिसने काम किया है उसको न्याय देना आपका फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को आपको 15 तारीख को अदा करना है। आपको जाना है वोटिंग के लिए। हो सकता है बहुत भीड़ हो सकता है कि थोड़ी सी असुविधा हो जाए, लेकिन आप अपना ये कीमती वोट ज़रूर दें। आपके एक वोट से हम 5 साल तक आपके लिए बहुत सारी सेवाएं करेंगे, इसका मैं प्रॉमिस करती हूँ। धन्यवाद। आप सब जानते ही होंगे कि हैदर परमार जी नेता के साथ साथ अभिनेता भी हैं और अभिनेता की कला में ये बहुत ही निपुण है और बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। उसी तरीके से अपने प्रभाग में ये एक समाज सेवक की भी भूमिका बहुत अच्छे से अदा कर रही हैं। तो मैडम, मैं अच्छा आपको देता हूँ कांग्रेचुलेशन कि आप जीतिए और प्रभाग किसी तरीके से सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हम आगे आपको और कैंडिडेट से मिलाएंगे।